ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया? वो ज्ञानदाता कहां गया? वो कहता कहां कहां? बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान? कहां कहां कहां? छोटा बालक यही रोक कहता कहां? अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया? कहां गया? घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता वो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती। डांस मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा था। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था, इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे, उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते, उनकी मैया कहती राधा बोलो, राधा। देखो ये सौभाग्य। प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती है कि आप बोलो, श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है। जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की। वो मां के गर्भ में आया था। देहाभिमान वश निरंतर
मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा, उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उससे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है। फ्री भोगो। ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो। रसेंद्री और फिर जनेंद्री। फ्री, कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप।